तो बच्चों 25 सवाल हो गए थे। पाइप एंड सिस्टम चैप्टर हमारा चल रहा है। 02 हीरो सीट 26। एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 2/3 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी। बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला जैसा सवाल है, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है बच्चों? 2:3 है। तो आपको कहता है 12 घंटे में दोनों एक खाली टंकी को भर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5। 12 घंटे में कितना भरेंगे? 60। ये टोटल कैपेसिटी हो गया। 60/2 30, 60/3 20। 30 घंटे और 20 घंटे में ए और बी सेपरेटली उस टंकी को भर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 करो, शाबाश। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले कर चुके हैं। जी क्या आया? ए और सी की कैपेसिटी प्राइस है बी की कैपेसिटी से। ए की कैपेसिटी 4 टाइम्स है सी की कैपेसिटी से। ये सवाल हमने 2 तरीके से किया था, अगर आपको याद हो तो। ए और सी की टुगेदर मिला के या तो हम रेशियो से कर सकते हैं एफिशिएंसी बराबर करके, और या फिर ट्री डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसे कर लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन इधर क्या समस्या है? ए और सी की कैपेसिटी 3 गुना बी की कैपेसिटी का। ए की कैपेसिटी 4 गुना सी की कैपेसिटी का। 4 और 1 5 हो गया ना। उधर 3 है, इधर 5 है, तो गुना कर दो। 3 है वहाँ 5 से गुना, 5 है वहाँ 3 से गुना, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो ए और सी की कैपेसिटी प्राइस है, 3 गुना है किसकी? बी का, 1 है। तीनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4। 6 घंटे में 24। 24/3 8, ठीक है। ये अकेला पूछा है, ध्यान से देखें। ए की कैपेसिटी सी की कैपेसिटी का 4 गुना है। 4 और 1 5। 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5। कितने घंटे में भर सकते हैं? 5 अट्ठे 40/4। ये आपका बच्चों मेथड नंबर 1 था, बिल्कुल आसान था। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें, एनीवन? ठीक है, चलें आगे। अब दूसरा तरीका मैंने आपको करवाया था कि ए प्लस सी रेशियो बी, ये 3:1। फिर दे रखा है ए रेशियो सी, ये कितना है? 4:1। मैंने आपको कहा था बच्चों
कि यहाँ ए और सी का जोड़ 3 है और यहाँ ए सी का जोड़ 5 है, ये बात तो जची नहीं। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ऊपर ए और सी का जोड़ 3 है तो 5 से गुना, 3 पंजे 15:5, और यहाँ पे ए और सी का जोड़ 5 है तो 3 से गुना, 4 तिया 12 और 3, देखो जोड़ 15 है, जोड़ 15 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए बी सी का जो रेशियो है एफिशिएंसी का, वो आ गया 12, 5 और 3, ए का 12, सी का 3, बी का 5, 12 5 3, 12 5 17 और 3 20। एक दिन में 20 काम करते हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट, 6। तो टोटल काम 20 गुना 6 कौन करना चाहता है, ए। किससे डिवाइड, 12 से, 6 दूनी 12, 20/2 10। ए अकेला 10 दिन में काम को फिनिश कर देगा, कोई डाउट, ए अकेला। ये दूसरा मेथड हो गया। दोनों मेथड टाइम एंड वर्क पार्ट 2 0 to हीरो सीट में कर चुके हैं, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, करो शाबाश। हाँ जी, क्या आया, none of these. Two inlet pipes A and B can fill a tank in 24 घंटे में, ए और बी 24, बी और सी 30 घंटे में, ठीक है बच्चों। ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी की दुगनी है, एलसीएम 120 या 5 4, ठीक है। अब ए की दुगनी है, ए की अगर एफिशिएंसी 2 है तो ये कितना है, 1 है, ठीक है। तो बी की कितनी हो जाएगी, 3। अगर बी यहाँ 3 है तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा होता तो अलग तरीके से करते हैं ना। आओ शाबाश, करें इन हाउ मेनी आवर्स विल पाइप बी अलोन फिल द सेम टैंक। 120 भरना है, बी अकेला भरना चाहता है, एक में भरता है कितना, 3, कितने में भर देगा, 40। ऑप्शन नंबर, बात क्लियर है, बिल्कुल इजी था बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप करना। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है, ए और बी मिलकर अगर भरते हैं 6 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30,
डाउट नहीं है। प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, ए और बी, ए ने भरा 3 तो बी ने कितना भरा होगा 2। अब ये कह रहा है पाइप बी प्रति घंटे 40 लीटर पानी भरता है और ये 3 और 2 क्या है एफिशिएंसी, यानी 1 घंटे में प्रति घंटे जितना भरते हैं कैपेसिटी पर आवर, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, आपसे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की क्षमता बताओ, टैंक की क्षमता कितनी है। मैं यहाँ पे किससे गुना करूँ 15 से, तो इधर भी किससे गुना कर दूंगा 15 से, 15 चौके 60, 600 आपका आंसर आ गया बच्चों विदाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 खुद से करो। अभी आगे 5-7 सवाल ऐसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, आप लोग उड़ा देना। क्या आया 600, बिल्कुल आसान। ए 15, बी 20, सी का पता नहीं, तीनों मिलकर 5 घंटे में एलसीएम 7, 4, 3, 12, लिखो जी 4, 3, 7 और 5, 12, 5 की वैल्यू 50, 60 की वैल्यू 600। क्या आपको कोई तकलीफ हुई, आगे बढ़ो तो 31 करो। सवाल नंबर 31 बताओ क्या उत्तर आया। क्या है बच्चों 900। ए अकेला 6 घंटे में भर सकता है, ए और बी मिलकर क्या करते हैं 10 में भर सकते हैं। अब बी खाली करने वाला है ना, बोल रखा है बी कैन एम्प्टी 60 लीटर्स पर आवर, बी खाली करने वाला है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 30, ये 5 और ये 3। सीधी सीधी सी बात है, अगर ये 5 भरता है तो ये 2 खाली करता है, तभी तो ओवरऑल 3 भरा गया। इस 2 की वैल्यू है 60, ये 1 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करता है, यहाँ पे करता है 2, यहाँ पे 60 एक्चुअल में। आपको 30 की वैल्यू निकालनी है, 15 से गुना, 15 छिक्के, कोई डाउट बच्चों। चलें आगे 32, फटाफट उड़ा दो जल्दी से, बहुत आसान आसान सवाल है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए।
क्या है बच्चों? ए 10 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं। हाँ तो खाली कर रहा है। ए प्लस बी 15 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम आ गया 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी ए ने 3 खाली किया तो बी ने 5 भरा ना, तभी तो 2 भरा गया। भरने में तुझे तकलीफ हो रही है, आ कर रहा है। 5 की वैल्यू कितनी है? 50 कि बी 50 भरता है 1 घंटे में। 5 की वैल्यू 50, एक की 10, 30 की वैल्यू 300। ऑप्शन नहीं है। ले आ गया 300। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, करो शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्या आया? 800। पाइप ए और पाइप बी दो पाइप्स हैं, भरने वाली हैं। ए भरती है 12 में, बी भरता है 15 में। आउटलेट पाइप सी है जो कि 40 खाली करती है। तीनों मिलकर टंकी को भरते हैं, ए बी और सी। 10 में एलसीएम आ गया 7, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छिक्के 60। यानी कि बच्चों ए ने भरा 5, बी ने भरा 4, तो सी ने 3 खाली किया, 9 में से 3 गया 6। और इस 3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 40। आपसे पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी, 60 की वैल्यू किससे गुना कर रहा है? 20, 20 फिर भी 20 से गुना कर दोगे तो 800 आ गया है ना, 00। क्या आपको कोई समस्या है? चलें आगे। शाबाश।
जी 300। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स। ए और बी दोनों को खोल दिया अगर, तो टंकी खाली होती है भाई इस बार 10 में। इस बार भरती नहीं है, इस बार टंकी खाली होती है। एलसीएम कितना आ गया 30। ये 3 2 15 दूनी 30, 10 तिया 30। इसका मतलब ये है ए ने अगर भरा है 2 भरा है, तो बी ने 5 खाली किया है, तभी तो ओवरऑल 3 खाली हुआ होगा, है ना। तो बी ने 5 खाली किया जिसकी वैल्यू 50 है। एक की 10, 23 की 300। विदाउट आंसर आ गया टी डबल जी। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। करो शाबाश। ये बच्चों क्या आया, बॉम्बे 600। पाइप ए कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 6 आवर्स। 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को अगर खोल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। ये भरता है ना, भरता है कितने में 15 में। एलसीएम 30। ये 5 खाली करेगा, ये 2 भरेगा। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर इसने 5 खाली किया है, इसने 3 भरा होगा। ये खाली कर रहा है क्या, खाली कर रहा है, तो इसने 3 भरा होगा, है ना। दोनों खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ने 3 भरा जिसकी वैल्यू है 60। एक की वैल्यू 20, 30 की वैल्यू 600। विदाउट एनीवन बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। करो शाबाश। एटी 80 है भाई, 85 तो है ही नहीं। 80 बोल रहा था क्या। बी 10 मिनट में भरता है और सी खाली करने वाला है। तीनों को अगर खोल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। 40 में खाली हो जा रही है। 40, 5, 4, 1। यानी कि बच्चों ए ने भरा 5, बी ने भरा 4, सी ने क्या किया होगा, खाली कितना 8 करेगा। तो भाई यहाँ पे एक आएगा प्लस का 10, तभी तो माइनस का एक आएगा। 10 खाली किया जिसकी वैल्यू है 16।
वैल्यू निकालनी है 40 की, किससे गुना? 4 से गुना, तो इधर भी 4 से गुना, 16 चौके 64, 80 कैसे आया प्रभु आपका? क्या नहीं लिया तूने? 8 की वैल्यू नहीं ले ली थी क्या? यहाँ पे तूने 8 लिया, 8 दूनी 16, 40 दूनी 80, नहीं ये किया। 8 नहीं होगा भाई, 10 होगा, क्योंकि -1 है ना। ओवरऑल क्या है? 5 + 4 -1 लाना है। -1 लाने के लिए 9 में से 10 घटाना पड़ेगा, तभी तो -1 आएगा। चलें आगे। ये तो आपके साथ ओ माई गॉड हो गया। चलो जी, ये वाला बता, नहीं तो तेरा कोड फोड़ूंगा। जल्दी चल। हम्म, क्या आया? 1 सेकंड आया। 1 सेकंड तो है ही नहीं। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या आया हामिद का? कुछ आया क्या? रुको आया? रुको तो ऑप्शन में ही नहीं है। ए कितना भरता है? ठीक है। बी कितना भरता है? 56। सी कितना खाली करता है? ऐसा ही है क्या? सी आउटलेट है। अच्छा ये बताओ, जो 42, 56 और 48 है, क्या आप उसका एलसीएम ले रहे हैं? हाँ ले तो रहे हैं, है ना। अच्छा, एलसीएम किसका लेते हैं? टाइम का, समय का। कैपेसिटी है, लीटर पर आवर क्या है? 1 घंटे में इतना लीटर भरता है, ये क्या है? एफिशिएंसी। ना दिमाग क्यों नहीं लगाते? टाइम ले रहे हो, कैपेसिटी ले रहे हो, जो लिखा है उसको सोचो ना थोड़ा। क्या दिया है? ये बोल रहा है इतना लीटर 1 घंटे में भरता है, वो क्या है? एफिशिएंसी। आपको बोल रहा है इतना तो भरा दोनों ने मिलकर 1 घंटे में, और इतना 1 घंटे में खाली हुआ, तो 1 घंटे में ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल 6 में तो 8 में से 8 गया, 4 5 9 में से 4 गया 5, 50 लीटर पर आवर 1 घंटे में भरा गया। और तीनों को खोल दिया ना, तो 16 घंटे में भर देंगी। 1 घंटे में कितना भरा? 16 घंटे में कितना भरेंगे? यही क्या है आंसर? कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 50 गुना 16, 800 लीटर। तो ध्यान क्यों नहीं देते हो? ध्यान देना तो चाहिए, ध्यान नहीं देते हो। बस जो भी मिला एलसीएम लेने लग गए। क्यों भाई? पहले सवाल को तो पढ़ो, क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है स्पीड है इनलेट पाइप्स का, कि इतना लीटर पर आवर भरता है। ए प्रभु, 421 पर आवर, 561 पर आवर, 481 पर आवर, उसको फिर एलसीएम ले रहा था। फिर कह रहा है आ नहीं रहा है। आएगा कैसे? लीटर पर आवर है भाई, लीटर। चलें आगे। टाइप 11 करो, शाबाश। एक करवाऊं? चलो एक करवा देता हूं। 3 पाइप्स हैं,
उनकी रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड पर आवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ पाइप्स। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियाई ऑफ द पाइप्स। यानी जो नल है उनकी जो त्रिज्या है, क्योंकि नल गोल होगा तो उसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि सर्कल बनेगा तो त्रिज्या होगी ना, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। उस रेडियस का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उससे पानी निकल रहा है। यानी पानी किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस के स्क्वायर पे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ बात कि पहली पाइप से कितना पानी निकलेगा? 2 का स्क्वायर 4, दूसरी से, तीसरी से। बात क्लियर है? अब ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड पर आवर। ये क्या है? ये समय है, ये एफिशिएंसी है, ये कैपेसिटी है? एफिशिएंसी, लीटर पर आवर। वहीं से पता लग गया 1 घंटे में कितना लीटर भरा जा रहा है। ये एफिशिएंसी है। अब कह रहा है इन तीनों को अगर जोड़ दें तो 18 मिनट में भर सकते हैं। तो 9 और 4 13, 13 चौके 52 और 9 61/4 गुना इतना। ये क्या आ गया? कैपेसिटी। एफिशिएंसी को समय से, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपेसिटी आ गई, टंकी की क्षमता। और कह रहा है सबसे पतली वाली थिनर पाइप जो है, थिनर पाइप कौन सी होगी? जिसकी रेडियस सबसे कम होगी। त्रिज्या सबसे कम किसकी है? बीच वाली की। बीच वाली 1 मिनट में कितना भरती है? 9/4। तो इतने टाइम में भर देगी। 4 से 4 कट गया, 9 दूनी 18, 61 दूनी 122 मिनट में ये टंकी जो पतले वाली पाइप है वो भर देगी। कोई डाउट? चले आगे। 39, ये करो, शाबाश। तो वो मिनट हो, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम है ना। फील्ड पर आवर जो इतना घंटे में भी भरेगा, रेशियो मिनट में भी वही रहेगा। रेशियो है ना, वो एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है, सेम रहेगा, मिनट घंटा कुछ भी रहे। ठीक है। हाँ जी भाई, क्या आंसर आया? 2 3 4
यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 9 13 16 29, 29 भरते हैं 1 मिनट या 1 घंटे में। टोटल 72/29 में भर सकते हैं। ये टोटल कैपेसिटी आ गया। सबसे पतले वाली पाइप भरेगी 4, 1/4, 18 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कोई डाउट बच्चों? नहीं? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 करो, शाबाश। सवाल नंबर 40। चलो जी बच्चों, इसका क्या आंसर आया? डायमीटर ऑफ ए 2/3 डायमीटर ऑफ बी। तो जो डायमीटर का रेशियो है वही रेडियस का रहेगा। आपको पता है डायमीटर होता है 2r, d1 बराबर 2r1, d2 बराबर 2r2। तो जो d1 और d2 का रेशियो रहेगा वही रेशियो r1 और r2 का भी रहेगा। बात क्लियर है बच्चों? वही रेशियो सरकमफेरेंस का भी रहेगा। ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, है ना? वही रेशियो सरकमफेरेंस का रहेगा, बट एरिया का रेशियो स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है? तो डायमीटर बोले रेडियाई बोले एक ही बात है। तो यानी कि रेडियस ऑफ ए रेशियो रेडियस ऑफ बी, ये आपको दे रखा है 2:3। बात क्लियर है बच्चों? अब आपको कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियाई। दोनों पाइप 18 मिनट में भर सकते हैं। ये कितना पानी भरेगी? 4। ये कितना भरेगी? 9। टोटल कितना भर दिया? 13। कितने मिनट में भर देंगे? 18। किससे भरवाना है? अलग अलग। ठीक है? इतना पानी भरना है। ये एक में 4, ये एक में 9, तो ये भरेगी 13 गुना 18/4, और ये भरेगी 13 गुना 18/9। ये तो 13 दूनी 26 आ गया, है कि नहीं बच्चों? 26 आ गया। और ये आ जाएगा, देखो ये काटोगे तो पूरा तो कटेगा नहीं। 13 निमा 117/2 यानी 58.5। अब मुझे बताओ ये कौन से ऑप्शन में है? कहाँ है सी में? 58.5 नहीं है ना मेरे भाई? नन नहीं दिख रहा तेरे को? 58.5 को 58 कर देगा? किसी आदमी को 58.5 करोड़ रुपए मिलने थे, उसको 58 करोड़ मिले, आधा करोड़ नहीं लेगा क्या? तो नन ऑफ दीज है ना मेरे भाई। तो फिर सी क्यों बोल रहा है जब नन ऑफ दीज है? तो भी तो नन ऑफ दीज करें, तू कह रहा है सी। सी और डी में फर्क नहीं है क्या? बोल सी चेन्नई है, डी दिल्ली है, कितना फर्क है? चलो अगला, टाइप 12, 41 नंबर।
हाँ जी बच्चों, आया क्या? लास्ट टाइप है पाइप एंड सिस्टम का। अब करवाता हूँ। 8 पाइप्स आर फिटेड इनटू ए वाटर टैंक। ठीक है, कुछ पाइप हैं वो इनलेट हैं, कुछ पाइप हैं वो आउटलेट हैं। ठीक है, 8 पाइप हैं। सम पाइप आर इनलेट पाइप, सम पाइप आर आउटलेट पाइप। मैंने मान ली इनलेट x है, तो आउटलेट कितनी हो गई? कोई समस्या नहीं है जी, x 8 माइनस। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इनलेट पाइप है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकती है ना। आउटलेट पाइप 36 घंटे में खाली कर सकती है, और सभी पाइप को खोल दिया जाए तो 3 घंटे में भर सकती हैं। ठीक है, एक इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना भरेगी? 1 घंटे में कितना? अरे भाई 12 घंटे में भर जाती है, तो एक एक घंटे में बेटा 12 भरेगी, है कि नहीं? 1 घंटे में कितना भरेगी? क्या इसमें कोई समस्या है क्या? भाई 12 घंटे में पूरी टंकी को भर सकती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी? 1/। और ये पाइप कितनी है ऐसी ऐसी, तो 1 घंटे में एक्स पाइप कितना भरेगी? x/12। कोई डाउट? अब ये 1 घंटे में कितना खाली करेगी? 1/36। तो ऐसी पाइप कितनी है, तो कितना पानी खाली कर देगी 1 घंटे में? 8 - x/36। क्या भाई, 1 घंटे में एक पाइप इतना खाली करती है, 8 - x पाइप इतना खाली करेगी। इतना 1 घंटे में भरा, इतना 1 घंटे में खाली हुआ सभी पाइप्स के द्वारा ना। इनलेट आउटलेट सभी पाइप्स ने इतना पानी भरा 1 घंटे में, और सभी कितने घंटे में भर सकते हैं टंकी को? 3 में। तो 1 घंटे में सभी कितना भरेंगी? 1/। ये बच्चों यहां से x का आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे। x की वैल्यू पूछी है कि बताओ यदि पाइप खोलने पर 3 घंटे में, तो इनलेट पाइपों की संख्या बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या, ये सबसे बेसिक तरीका है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन गया 3x - 8 प्लस x। 36 3 12, ये 12 चला जाएगा, तो यानी 4x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? कोई समस्या किसी बच्चे को? एनीवन? मेथड नंबर 1 में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? तो मेथड नंबर 2 देखिए। इनलेट पाइप 12 घंटे में भर सकती है, आउटलेट पाइप 36 घंटे में खाली कर सकती है, सारी पाइप 3 घंटे में भर सकती है, ऐसा बोला है। एलसीएम ले लिया 36। मैंने मान लिया टंकी 36 लीटर की है, कैपेसिटी 36 है। एक पाइप कितना भरेगी? एक पाइप खाली कितना करेगी? सारी पाइप कितना भरेंगी? इनलेट पाइप कितनी है? एक भरती है 3, एक्स कितना भरेंगी? आउटलेट पाइप कितनी है? एक खाली करती है, कितना खाली करेंगी? ठीक है, और सारी मिलके कितना भर रही हैं? यही तो सिचुएशन बन गई। 4x बराबर 12 8 20, x बराबर। कोई समस्या मेथड नंबर 2 में? मेथड काफ़ी आसान है, इसी को फॉलो करोगे सारे उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, बताने को मैं तुम्हें 2-3 मेथड और भी बता सकता हूँ, ठीक है क्या? हा? और मेथड चाहिए? नहीं चाहिए? ले लो, फ्री में मिल रहा है। एक आसान मेथड, थोड़ा सा ट्रिकी है, आओ बताता हूँ। मान लो सारी की सारी पाइप इनलेट होती, क्या होती? इनलेट। सारी पाइप इनलेट होती, तो
1 घंटे में कितना भरती? 24। 1 घंटे में 24 भरती ना भाई। इनलेट पाइप होती 8 या 24 भरती, लेकिन भरा कितना? भरा, भरा कितना? 12। सभी पाइप ने मिलके कितना भरा? तो ये 12, इसका मतलब खाली हुआ है। ये 12 खाली किसने किया होगा? आउटलेट ने। अब देखो, यहाँ पे मैंने आउटलेट से भी भरवा लिया पानी। यहाँ से आउटलेट से क्या किया मैंने? भरवाया, क्योंकि सभी को मैंने आउटलेट इनलेट मान लिया। इनलेट तो इनलेट थी ही, आउटलेट को भी मैंने क्या बना दिया? इनलेट। 8 की 8 क्या बना दी? इनलेट, भरने वाली। तो यहां पर मैंने इनलेट आउटलेट से 3 भरवा लिया, और आउटलेट का काम क्या है? 1 खाली करना, यानी कि 4 एक्स्ट्रा भरा आउटलेट ने, एक आउटलेट ने। तो आउटलेट कितनी थी? 3। तो इनलेट कितनी हो गई? समझ में आया? थोड़ा सा। चलो, तो मेथड नंबर 3 की बजाय मेथड नंबर 4 बताता हूं। सभी पाइप को आउटलेट मान लिया। पहले सभी को इनलेट माना था ना, अभी आउटलेट मान लिया। आउटलेट खाली कितना करती है? 8 कितना खाली करेंगी? भरा कितना सबने? यानी 4 क्या हुआ? ये 4 भरा गया ना, 4 एक्स्ट्रा भरा गया है। और अभी हमने क्या करवाया? अभी तो हमने खाली करवा लिया है ना। अभी 12 भरा गया, सभी आउटलेट होती तो 8 खाली करती। और एक्चुअल में क्या हुआ है? 12 भरा गया है। अब देखो, ध्यान से देखो, 12 भरा गया है। एक्चुअल में क्या हुआ है? 12 भरा गया। हमने क्या बोला कि भाई 8 तो खाली हो गया। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस का 8 की खाली हो गया भाई 8 तो इनलेट ने 20 भरा होगा ना भाई। इनलेट को 20 भरना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो एक्चुअल में भरा गया, हमने कहा 8 खाली हो गया। तो अंतर कितने का आ गया? 20 का अंतर आ गया ना भाई। और ये 20 का अंतर किसकी वजह से आया? इनलेट, क्योंकि हमने इनलेट को आउटलेट बना दिया। जो इनलेट 3 भरने वाली थी उससे 1 खाली करवा लिया, यानी डिफरेंस कितने का रहा? 4 का। तो इनलेट कितनी थी? आउटलेट कितनी है? बाकी रहने दो, मेरे को पता है। ठीक है, तो एक आधा वादा समझ आया है। ये दोनों मेथड बढ़िया हैं, ये वाला बेस्ट है, इसी से कर लो। ठीक है। एलिगेशन भी है इसका, 5वां मेथड। एलिगेशन नहीं बताऊं क्या? चलो कोशिश करते हैं। एलिगेशन, भाग जा भाई। एलिगेशन, एलिगेशन लगाते हैं। चलो, 1 घंटे में कितना भरती है? 3 भरती है ना। 3 लीटर पर आवर कितना भर रही है ना। और ये क्या कर रही है? 1 खाली कर रही है। ओवरऑल क्या हो रहा है? 12 भरा जा रहा है क्या? ओके, ओवरऑल 12 भरा जा रहा है। तो इसने तो इसने 1 ने 3 भरा है कि नहीं? इनलेट कितनी है? इनलेट तो x है ना, इतना भरा होगा। इसने 1 खाली किया है, इनलेट कितनी है? सब ने इतना इतना खाली किया, सब ने इतना। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये किसका हो जाएगा? टाइम का रेशियो आएगा, क्योंकि इतना भरा है, इतना लीटर है, ये इतना लीटर पानी है।
इतना लीटर पानी है तो ये 1 घंटे में 3 भरता है। इसको एक काम करो, ऐसे ले लो, ऐसे लो, देखो आसान करता हूँ। ये 1 घंटे में कितना भरता है, ये 1 घंटे में कितना खाली करता है, ये 1 घंटे में कितना भरती हैं। यहाँ 1 घंटे का ले रहे हो, यहाँ 1 घंटे का ले रहे हो, तो यहाँ भी तो 1 घंटे का लोगे ना भाई। इनका अंतर देखो क्या है। 8 या 24 में से 12 गया, 12/8। 12/8 बोले तो 3/, ये अंतर आ गया। इन दोनों का अंतर देखोगे तो 8, 12 8 20, 20/8, 20/8 बोले तो 5/2। इनका रेशियो क्या आ गया बच्चों, 5:3। और पाइप कितनी है टोटल, 8। 8 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 5, इनकी वैल्यू। ये एलिगेशन मेथड। इसमें आपको क्या लगाना है कि 1 घंटे में कितना भरा, 1 घंटे में इसने कितना भरा, इसने कितना खाली किया, ओवरऑल 1 घंटे में क्या हुआ। 1 घंटे में 12 भरा, लेकिन एक ने कितना भरा, एक ने भरा 12/8। तो डाउट। बाकी ये वाला मेथड बेस्ट है, पेपर में भी आपको यही याद आने वाला है, या फिर इससे कर लो, दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला सवाल करो, फटाफट उड़ा दो। सारे के सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आया। तो आ गया, देखते हैं। चलो जी। 6 पाइप फिट की गई हैं, कुछ पाइप इनलेट हैं, कुछ पाइप आउटलेट हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको x मान लो, इनको 6 - x मान लो, क्योंकि आउटलेट आपसे पूछा है। ऐसा ही बात है, ठीक है। इनलेट क्या करती है, 6 घंटे में 9 घंटे में भरती है। आउटलेट क्या करती है, 6 घंटे में खाली करती है। सभी मिलके क्या करते हैं, 9 घंटे में भरते हैं। एलसीएम आ गया 18। ये एक 2 भरती है, ये 1 3 खाली करती है, ओवरऑल 2 पानी भरा जाता है। भाई मुझे बताओ, 2 इनलेट पाइप, 2 भरती है, पाइप कितनी है 6 - x, तो कितना भरेगी 2 × 6 - x। 1 3 खाली करती है तो कितना खाली होगा -3x, ओवरऑल 2 भरा गया। 12 -2x -3x बराबर 2, यानी 5x की वैल्यू आ गई 10, और x आ गया कितना बच्चों। बात क्लियर है। यानी 2 आउटलेट पाइप हैं, 4 इनलेट पाइप हैं। कोई डाउट। अगर आप इसको x मानते, इसको 6 - x मानते, तो x की वैल्यू 4 आती और आपका आंसर हो जाता, क्योंकि 6 में से घटाना पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन करो, शाबाश। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट उड़ा दो।
देखो बच्चों 8 पाइप हैं, कुछ इनलेट हैं कुछ आउटलेट हैं। इनलेट मान ली x है तो आउटलेट कितनी होगी 8 माइनस एक्स। इनलेट क्या करती है, इनलेट 8 घंटे में भरती है, आउटलेट क्या करती है 6 घंटे में खाली करती है। सभी मिलके टंकी को 6 घंटे में खाली करते हैं। इस बार क्या है, सभी मिलके 6 घंटे में खाली करते हैं, भर नहीं रहे खाली करते हैं। एलसीएम आ गया 24, 8 दिया 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24। कोई डाउट नहीं है। देखो बच्चों प्लीज ध्यान से देखना, शाबाश। 1 घंटे में ये 3 भर रही हैं, x कितना भरेंगी 3x। 1 घंटे में 4 खाली कर रही हैं, 8 माइनस एक्स कितना खाली करेंगी। ओवरऑल 1 घंटे में सभी पाइप्स ने, आठों की आठों पाइप्स ने मिलकर 4 खाली किया है। डाउट आ गया आंसर। 3x प्लस 4x 7x बराबर 32 28। x कितना आ गया 4, यानी 4 ही पाइप इनलेट हैं, 4 ही पाइप। डाउट। इस सवाल को जब भी इनलेट आउटलेट पाइप्स का नंबर पूछे तो ये वाला मेथड अपने जहन में बिठा लो। मेथड तो 5 बताए मैंने आपको, बट ये मेथड सबसे आसान है, सबसे इजी है, ठीक है। तो होपफुली ये चैप्टर बहुत आसान से आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये वाला जो पोर्शन है पाइप एंड सिस्टम का, ये आपको पता ही लग गया होगा कि टाइम एंड वर्क से संबंधित है। इस बच्चे को टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं आता है उसको यहाँ पे समस्या होगी। जिसको आता है उसको पता लग गया कि भाई 2-3 टाइप एक्स्ट्रा हैं, वो टाइप पे कमांड कर लेंगे, बाकी अपना टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसकी हीरो टू सुपर हीरो सीट हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आप एक काम करना, पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क और 1-2 की रिवीजन प्लस पाइप एंड सिस्टम की तो पक्का ही कर लेना। या आप हीरो टू सुपर हीरो में जब भी जाओ तो एटलीस्ट जो आपको 0 टू हीरो में करवाया वो सारा आना चाहिए। तो ये जो 40-43 क्वेश्चन है इनकी रिवीजन तो पक्का कर ही कर लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क की भी अगर कर सकते हो तो वो भी बेहतरीन रहेगा, ठीक है। शेड्यूल मैंने अपलोड कर दिया है, आपकी रिवीजन का जो शेड्यूल है। आप क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस के साथ में आप क्लासेस वाला भी रिवाइज करते रहें और शेड्यूल के हिसाब से चल सकते हैं, पीछे का भी रिवाइज साथ के साथ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक का शेड्यूल बहुत बढ़िया से बना के डाला है। 150 घंटे का 150 दिन का शेड्यूल है। तो 5 महीने में पूरी रिवीजन 2 बार हो जाएगी आपकी। एक बार रिवीजन होगी आपके नोट्स के और शीट्स के थ्रू, एक बार रिवीजन होगी टेस्ट्स के थ्रू। चैप्टर वाइज सभी चीज़ों के, सभी चैप्टर्स के टेस्ट हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप रिवीजन भी कर लें, ठीक है। बाकी करंट की क्लासेस चली रही हैं अपनी, करंट और स्टैटिक चला करेंगी, वो आपको सारी क्लासेस लेनी है जो 26 को ध्यान में रख रहे हैं।